जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेंस के रूल को ट्रिक की मदद से बनाना सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो टेंस का कहीं भी नाम लिखा रहेगा, आप फटाक से रूल बना देंगे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट को जानना जरूरी है, तो आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर कहीं भी प्रेजेंट वर्ड लिखा हो तो उसके जगह पर हम V1 या V5 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर कहीं कंटिन्यूअस लिखा हो तो V4 लिख सकते हैं, परफेक्ट लिखा हो तो V3 लिख सकते हैं, और इंडेफिनिट लिखा हो तो नॉट प्लस V1 लिख सकते हैं। अगर फ्यूचर लिखा हो तो सेल या विल प्लस V1 लिख सकते हैं। अगर पास्ट लिखा हो तो V2 लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, अगर डू का कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो आगे जो मेन वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। अगर बी का कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो आगे जो मेन वर्ब आएगा वो फोर्थ फॉर्म में आएगा। और अगर हैव का कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो जो आगे मेन वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। बस आपको इतना ही पढ़ना है, आप टेंस का रूल बनाना सीख गए। तो आइए एक मैं बनाकर दिखाता हूँ। तो देखिए कहीं भी अगर टेंस का नाम लिखा है तो जो लास्ट में टेंस रहता है वो नाउन होता है, उसके पहले वाले सारे एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो नाउन है, उसके ठीक पहले वाले एडजेक्टिव से बनाना शुरू किया जाता है कोई भी रूल टेंस का, ठीक है ना। अब देखिए, तो अभी मैंने बताया कि परफेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं V3। तो यहाँ लिख देंगे V3। तो जब वर्ब लिखा गया तो उसके बाद तो एब्सोल्युटली मतलब जाहिर है कि ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया और प्लस etc लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इधर का काम खत्म हम लोग। अब इधर बनाते हैं। तो देखिए वर्ब का जब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का जब थर्ड फॉर्म आता है तो उसके पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, हैव का कोई फॉर्म आता है। तो यानी कि इस पांचों फॉर्म में से हैव के कोई एक आएगा। तो अब ये देखिए आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे, हम कौन बता रहे हैं, तो पास्ट बता रहे हैं कि हैव का पास्ट फॉर्म आएगा। तो यानी कि ये हैड आएगा। हैव का पास्ट फॉर्म क्या है, हैड ही ना है। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो यहाँ पर हैड लगा दीजिए। अब इधर कुछ बचा है, नहीं बचा है, उधर कुछ नहीं बचा है, तो यानी कि अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दीजिए। लीजिए आपका टेंस का रूल बनकर तैयार हो गया। ऐसे नेक्स्ट दूसरा हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए कंटिन्यूअस वर्ड है, टेंस के ठीक पहले से शुरू करना है। तो यहाँ पर है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या लगाएंगे, V4। तो यहाँ लिख दीजिए V4 लिखा गया। अब इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, etc हो जाएगा। यानी एक्स्ट्रा वर्ड जो भी है वो उधर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूअस जब भी मेन वर्ड फोर्थ फॉर्म होता है तो उसके ठीक पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ड आता है, तो उसके ठीक पहले आता है बी का कोई भी फॉर्म एक हेल्पिंग वर्ड के रूप में आता है। तो अब कौन सा फॉर्म लगाएं, पांचों में से कौन सा लगाएं, तो ये बता रहा है प्रेजेंट। अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट के लिए V1 या V5 लेते हैं। तो इसमें एक बात थोड़ा सा याद रखने वाले है कि हाँ इसमें V1 नहीं लेते हैं। तो क्या हो जाएगा V5। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इज एम आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज एम आर, ठीक है। अब इधर हम लोग लगा देंगे, कुछ बचा नहीं तो सब्जेक्ट। लीजिए आपका रूल बनकर तैयार, ठीक है। ऐसे आप तीसरे वाले का ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा। अब देखिए इंडेफिनिट में और यहाँ पर प्रेजेंट में थोड़ा सा पेश होता है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।